हांगकांग में विशेष एजेंट लिन अपनी बेटी के डॉक्टर से बात करते हुए गाड़ी चला रहा है, जो बताता है कि उसकी ल्यूकेमिया ने उसे गंभीर हालत में डाल दिया है और वह आज रात की प्रक्रिया से बच नहीं सकती है। लिन जल्द ही वहां पहुंचने का वादा करता है और गति बढ़ा देता है, पागलों की तरह अन्य कारों को चकमा देता है और यहां तक कि यातायात से बचने के लिए फुटपाथ पर भी चला जाता है। जल्द ही उसे एजेंट सुसान से गवाह सुरक्षा की समस्या के बारे में फोन आता है। डॉक्टर जेम्स एक आनुवंशिकीविद है, जिन्होंने जैव रासायनिक हथियारों पर शोध करने वाले एक हथियार डीलर के साथ 5 साल काम करने के बाद हाल ही में पार्टी छोड़ दी है। जाहिर तौर पर उन्होंने हथियार डीलर सहित प्रयोगशाला में सभी को मार डाला, इसलिए अब जेम्स एक बहुत शक्तिशाली यांत्रिक हृदय के साथ छिपा हुआ है। किसी ने उसका स्थान लीक कर दिया है। जब तक एजेंट उसे और दिल को ले जाने के लिए पहुंचते हैं, तब तक वह मुश्किल से प्रतिक्रिया कर पाता है। टीम सुरक्षित रहने के लिए इमारतों के चारों ओर छिपती है, लेकिन जब वे अपने वाहनों में वापस आते हैं तो उनका ट्रक अचानक फंस जाता है। जैसे ही हर कोई कवर लेता है, एक छोटा रोबोट जमीन पर चलता है और दूसरी कार तक पहुंचता है, जिससे वह भी फंस जाती है। जल्द ही कोई गोलीबारी करता है और एजेंट एक एक करके मारे जाने लगते हैं। दुश्मन आंद्रे के नेतृत्व में काले कवच में सैनिकों का एक दस्ता प्रतीत होता है, जो जेम्स को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे समय रहते दूर खींच लेता है। गोलीबारी जारी रहती है क्योंकि एजेंट वापस फायर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन का कवच बहुत मजबूत है और जल्द एक अन्य एजेंट लिन का ध्यान बंटाने के लिए एक फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है, ताकि वह अंदर घुसकर एक साथी एजेंट को बचा सके। हालांकि जब वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो उस आदमी को वैसे भी गोली लग जाती है। टीम के बाकी सदस्य जेम्स के साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंद्रे एक और विस्फोट कर उनका रास्ता रोक देता है। दिल के साथ कंटेनर ले जा रहे एजेंट के पैर में गोली लगती है और समूह का दिल खत्म हो जाता है। लिन एक बार फिर से गोली चलाने के लिए फिसलता है और जब समूह भागने की कोशिश करता है, आंद्रे एक और ट्रक को उड़ा देता है और उन्हें वापस उड़ा देता है। इसके बाद लिन एक दुश्मन पर एक विशेष जाल चलाता है और एक अन्य एजेंट उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उसे गोली मार देता है। एजेंट और सैनिक हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू करते हैं और लिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आंद्रे के एक आखिरी विस्फोट करने से पहले ही उसे भी गोली लग जाती। दुख की बात है कि आंद्रे सुजैन पर हावी हो जाता है और उसे बेहोश करने के लिए दीवार पर फेंकने से पहले उसका गला घोंट देता है। जैसे ही आंद्रे कंटेनर मांगने के लिए जेम्स के पास जाता है, लिन एक कार में आता है और आंद्रे से टकरा जाता है, उसे एक तेल टैंक के सामने फंसा देता है। दुख की बात है कि आंद्रे अभी भी जीवित है और कार को पीछे धकेलना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसे उठा भी लेता है, जबकि लिन उसे गोली मारता रहता है। चूंकि गोलियां कुछ नहीं करती है, लिन इसके बजाय तेल टैंक पर गोली चलाता है, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जो उन दोनों को नीचे गिरा देता है। लिन खून थूकता है क्योंकि वह अपनी बेटी के बारे में सोचता है, जो अब अस्पताल में फ्लैटलाइनिंग कर रही है। वह बेहोश हो जाता है और डॉक्टर का फोन जेम्स उठाता है। शाम को एक कामकाजी महिला रिक की बिल्डिंग में आती है और सुरक्षा गार्ड उसे जाने देने से पहले थोड़ा ज्यादा दबाव डालते हैं। महिला रिक को एक शो ऑफर करती है और धीरे धीरे उसे एक शामक दवा के साथ शराब पिलाती है। जब वह सो जाता है तो महिला भेष बदलकर लीसेन होने का खुलासा करती है। वह एक हैकर है जो रिक के कंप्यूटर से जानकारी हासिल करने आई है। उसी समय जनरल के नेतृत्व में आंद्रे के आदमी दिखाई देते हैं, जो तुरंत गार्डों पर हमला कर देते हैं। एक को तुरंत मार दिया जाता है, लेकिन दूसरा ऊपर की ओर भागता है, जबकि जनरल उसका पीछा करते हैं। रिक के कमरे के ठीक बाहर चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। लीसेन शोर सुनती है और छिपने के लिए भागती है। जब जनरल कमरे में प्रवेश करता है तो वह रिक को जगाने के लिए उसे चाकू मारती है और यह जानना चाहती है कि उसे अपनी किताब के लिए प्रेरणा कहां से मिली। पहले तो रिक बताने से इनकार करता है। वह एक सैनिक को मेज पर फेंक देता है और दूसरे को एक छोटे विस्फोटक से नीचे गिरा देता है और फिर एक अजीब कुर्सी के पीछे छिप जाता है, क्योंकि जनरल उस पर गोलियां चलाती है। फिर वह कुर्सी उस पर फेंकता है, लेकिन जनरल उसे लात मारकर सीधे उस पर हमला कर देती है। वे बंदूक के लिए लड़ते हैं और ठीक हो रहे एक सैनिक को मार गिराते हैं, लेकिन काफी संघर्ष के बाद रहस्यमय योद्धा जनरल पर हावी हो जाता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद नकाबपोश आदमी रिक से पूछताछ करता है, जो मानता है कि उसने कहानी चुराई है और मूल फाइलें उसके लैपटॉप में है। अचानक जनरल जाग जाती है और फिर से हमला करती है। जब नकाबपोश आदमी उसकी ब्लेड से बचता है तो रिक को मार दिया जाता है। वह लैपटॉप को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उससे लड़ता है। जब वह पलटती है तो देखती है कि आदमी चला गया है और पुलिस सायरन सुनती है, इसलिए जनरल खिड़की से कूदकर और एक कार पर उतरकर भाग जाता है। अपार्टमेंट में लीसेन बाथटब से बाहर आता है, जहां वह छिपा हुआ था। वह डेस्क कंप्यूटर से अपनी मेमोरी स्टिक लेता है, तिजोरी से कुछ चीजें चुराता है और पिछले दरवाजे से भागने से पहले टूटे हुए लैपटॉप से टुकड़े उठाता है। उसी समय नकाबपोश आदमी अपने घर जाता है और लिन होने का खुलासा करता है।
जब वह अपने घावों की देखभाल करता है तो वह समाचारों में सुनता है कि पुलिस का मानना है कि रिक की हत्या डकैती के दौरान हुई थी। उनके पास लीसेन के इमारत से बाहर निकलने का सुरक्षा फुटेज है, इसलिए वह मुख्य संदिग्ध है। अगले दिन जनरल हैक किए गए फुटेज को आंद्रे के पास लाता है। इस बीच लीसेन रिक के कंप्यूटर के टूटे हुए टुकड़ों को ठीक करती है और नैन्सी नाम की एक युवा छात्रा से संबंधित फाइलों का एक गुच्छा खोजती है जो एक अनाथालय में पली बड़ी थी। उस समय जनरल और उसके आदमी उस पते पर पहुंचते हैं जो उन्हें मिला था, लेकिन पोशाक मजाक के तौर पर वहां इंतजार कर रही थी और लीसेन एक सुरक्षा कैमरे से यह सब देख रही थी। जब जनरल चली जाती है तो वह एक अन्य कैमरे में देखी जाती है। यह एक लिन द्वारा स्थापित किया गया था। कुछ क्षण बाद लीसेन चुपके से नैन्सी को दूर से देखने के लिए स्थानीय कॉलेज में घुस जाती है। लिन भी एक कैफेटेरिया कर्मचारी होने का नाटक करके वहां मौजूद थी। जब नैन्सी गलती से एक कुर्सी से टकराती है तो वहां बैठी एक लड़की उसे नस्लवादी शब्दों से अपमानित करती है। नैन्सी उसके चेहरे पर मुक्का मारती है। नैन्सी तुरंत चली जाती है और देखती है कि उसके हाथ पर एक घाव जल्दी ठीक हो रहा है। लीसेन उसका पीछा करता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। उस रात नैन्सी को आंद्रे और एक अजीब प्रयोग से जुड़े भयानक बुरे सपने आते हैं। उसकी रूममेट उसे दिलासा देने के लिए उसे जगाती है, लेकिन वह उसे यह भी याद दिलाती है कि यह हर रात हो रहा है और उनमें से कोई भी सो नहीं सकता है, इसलिए उसे मदद लेनी चाहिए। अगले दिन नैन्सी अपने अध्यात्मवादी को देखने के लिए एक छायादार पड़ोस में जाती है, उसे समझाते हुए कि उसके बुरे सपने बेहद वास्तविक लगते हैं। जबकि अध्यात्मवादी उसे एक सत्र के लिए तैयार करता है, उसका सहायक गुप्त रूप से सब कुछ रिकॉर्ड करता है। एक क्रिस्टल का उपयोग करके अध्यात्मवादी नैन्सी को सोने के लिए डालता है। जब बुरे सपने आते हैं, नैन्सी जेम्स को एक छिपकली पर प्रयोग करते हुए देखती है जो अपनी पूंछ वापस उगाने में कामयाब हो जाती है। आंद्रे एक स्ट्रेचर पर है और डॉक्टर कहते हैं कि वह अंगों को अस्वीकार करता रहता है, इसलिए जेम्स उसे छोड़ने पर विचार करता है। गुस्से में आंद्रे सभी डॉक्टरों को मारना शुरू कर देता है। एक बार जब नैन्सी शांत हो जाती है तो रोशनी भी शांत हो जाती है। अध्यात्मवादी उसे बताता है कि उसके अंदर एक और आत्मा है और उसे एक सम्मोहनकर्ता को बढ़ावा देने वाला एक फ्लायर देता है जो उसकी मदद कर सकता है। नैन्सी के जाने के बाद अध्यात्मवादी उसकी सहायक को बताता है कि रिक को उसके द्वारा बेचे गए टेपों के कारण मारा गया होगा। बाहर निकलते समय नैन्सी को खौफनाक लड़कों के एक समूह ने घेर लिया जो नहीं सुनने को तैयार नहीं थे। वह उनमें से एक को कमर में लात मारती है और भाग जाती है, इसलिए बाकी लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और अंततः उसे अपने गिरोह के घूमने की जगह पर घेर लेते हैं। अचानक लीसेन एक लड़के के सिर पर बल्ले से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है, इसलिए गिरोह अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर देता है। नैन्सी पेंट का एक कैन लेती है और लड़के की आंखों पर स्प्रे कर उनका ध्यान भटका देती है, जबकि वह लीसेन को खींच कर ले जाती है। वे एक इमारत से भागते हैं और जब उनका गिरोह उनका पीछा करने की कोशिश करता है तो वे बाहर आ जाते हैं और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक बार फिर नैन्सी लीसेन की दोस्ती की कोशिश को नजरअंदाज कर देती है और एक टैक्सी में निकल जाती है, लेकिन लीसेन खुलासा करती है कि उसने उससे फ्लायर चुराया है। अगले दिन नैन्सी सिडनी ओपेरा हाउस जाती है और सम्मोहनकर्ता से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं देते। अचानक लीसेन दरवाजे पर प्रकट होता है और कहता है कि नैन्सी उसकी प्रेमिका है। उसे अंदर ले जाता है, जबकि वह नोटिस करती है कि उसने बैकस्टेज पास चुरा लिया है। लीसेन बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। नैन्सी को फिर से सुला दिया जाता है और वह अस्पताल में अपनी छोटी उम्र को देखती है, जिससे पता चलता है कि वह लिन की बेटी है। स्मृति में वहां एक आदमी है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख सकती। उस समय आंद्रे के सैनिक मंच पर आते हैं और कुछ श्रमिकों को मार देते हैं, जिससे जनता दहशत में भाग जाती है। फिर जनरल सम्मोहनकर्ता को चाकू मार देता है और उसे सीटों पर फेंक देता है, क्योंकि पुलिस गोलियां चलाने लगती है। एक अधिकारी जल्द ही मारा जाता है, जबकि एक नकाबपोश लिन मंच पर उतरता है और कुछ कपड़े का उपयोग करके लड़ाई शुरू कर देता है। जैसे ही वह सैनिकों को नीचे लाता है, वह अपना नकाब उतार देता है और लीसेन इसे नियंत्रण कक्ष से देखती है। जनरल लिन को मंच से लगभग गिराने के लिए उसे लात मारता है, इसलिए लीसेन उसे दूर रखने के लिए आतिशबाजी सक्रिय करती है। लिन ठीक हो रहे सैनिकों को लात मारने के लिए कपड़े को अचानक घुमाता है। फिर जनरल उसे एक दर्पण में फेंकने के लिए फिर से उससे लड़ता है। जब वह नैन्सी को ले जाती है, सैनिक लिन के पीछे आते हैं, जो खुद का बचाव करने के लिए जादू शो की सहारा का उपयोग करता है। लीसेन सुरक्षा कैमरों पर जनरल का पीछा करता है और स्पीकर के माध्यम से लिन को बताता है, इसलिए लिन सैनिकों को नीचे गिरा देता है और ऊपर की ओर भागता है। वह जनरल का रास्ता रोकता है और उसे एक और लड़ाई में मजबूर करता है, जिससे वह नैन्सी को जाने देती है। लीसेन ने नैन्सी को लिफ्ट में खींचने और उसे दूर ले जाने के मौके का इस्तेमाल किया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर लिन उसका ध्यान भटकाने के लिए जनरल पर एक रैक फेंकता है और एक सीढ़ी लेकर छत पर जाता है। जनरल उसका पीछा करता है। लिन छत पर रहने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल द्वारा केबल काट दिए जाने पर वह आंगन की छतरी पर फिसल जाता है। इस बीच लीसेन नैन्सी को नाव पर बिठाता है और फिर भागने के लिए लिन को उठाता है। लिन उन्हें अपने घर ले जाता है, लीसेन को गिरफ्तार करता है
और उसे अपनी मंशा बताने के लिए मजबूर करने के लिए एक नकली विस्फोटक का इस्तेमाल करता है। लीसेन बताता है कि वह रॉबिन हुड की तरह है और रिक की तिजोरी में मिले उसके लाइब्रेरी पास की वजह से नैन्सी का पीछा कर रहा था। लिन लीसेन को सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त कमरे में छोड़ देता है ताकि उसकी पहचान की पुष्टि कर सके। लिन को सुसान का फोन आता है जो बताती है कि उसने रिक को उसकी किताब के लिए नैन्सी की एक अध्यात्मवादी से मुलाकात के टेप बेचे थे। लिन को पता चलता है कि अध्यात्मवादी मर चुका है और वह नैन्सी को गायब पाता है। वह सुरक्षा कैमरों की जांच करता है और देखता है कि नैन्सी भाग गई है, लेकिन उस पर एक ट्रैकर लगा हुआ है। जैसे ही नैन्सी जेम्स द्वारा बचाए जाने की यादों को फिर से सामने लाने की कोशिश करती है, लिन को पता चलता है कि वह विमान में सवार होने वाली है और वह सुसान को बैकअप के लिए बुलाता है। लिन लीसेन को हथकड़ी की चाबियां और कुत्ते का खाना देता है और फिर जाने से पहले उसे पकड़ लेता है। वह आंद्रे के सैनिकों से छिप जाता है, चिमनी से भाग जाता है और गुप्त कमरे को छोड़कर अपने घर को उड़ा देता है। उसे याद आता है कि जेम्स ने नैन्सी को एक यांत्रिक हृदय और बायो इंजीनियर ड्रग से बचाया था, उसकी यादों को मिटा दिया था और उसे पुनर्जनन क्षमता दी थी। लिन ने सुसान से नैन्सी को सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक अनाथालय में भेजने के लिए कहा। हांगकांग में सुसान लिन को उसका बैज वापस देती है। नैन्सी अपनी यादों का पीछा करते हुए जेम्स के परित्यक्त अपार्टमेंट और एक छिपी हुई चाबी पाती है, जिसके कारण जनरल उसे पकड़ लेता है। लिन जनरल का पीछा करता है, लेकिन दुश्मन के वाहनों और सड़क पर तेल के छींटों के कारण उसे रोक दिया जाता है। लीसेन दुश्मन की दृष्टि को बाधित करने के लिए अंडे का उपयोग करता है और लिन को आंद्रे के ठिकाने को खोजने में मदद करता है। एक बैंक के अंदर जनरल को एक कैमरा मिलता है, लेकिन वह सुसान की टीम द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। स्वॉट टीम कैमरा वापस लेती है और उसे सुसान, लिन और लीसेन के पास ले जाती है। उन्हें जेम्स के प्रयोगों की फुटेज मिलती है, जिसमें आंद्रे को पुनर्योजी तकनीक के लिए पहला परीक्षण विषय बताया गया है। आंद्रे को खुद को ठीक करने के लिए नैन्सी के खून की जरूरत है। नैन्सी को आंद्रे के विमान ठिकाने पर ले जाया जाता है और उसका खून स्थानांतरित करने के लिए एक मशीन से जोड़ा जाता है। सुसान, लिन और लीसेन प्रयोगशाला में घुसपैठ करते हैं, सैनिकों से लड़ते हैं और आंद्रे की बढ़ी हुई ताकत से निपटते हैं। नैन्सी की भावनाएं प्रक्रिया को बाधित करती है, जिससे वह मुक्त हो जाती है और आंद्रे से लड़ने में मदद करती है। वे अंततः उसे हरा देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में लिन एक हाथ खो देता है। इसके बाद लिन, सुसान और नैन्सी सुरक्षित रूप से पैराशूट से उतरते हैं। केबल में खून की बदौलत लिन का हाथ फिर से उग आता है। वे फिर से मिलते हैं और बाद में एक मनोरंजन पार्क में एक दिन का आनंद लेते हैं। सुसान लिन को लीसेन की प्रेरणाओं के बारे में बताती है, अपने पिता का बदला लेना और पारिवारिक संपत्ति वापस पाना। इस बीच लीसेन चोरी की गई फुटेज के लिए नेताओं से बातचीत कर रही है।